बाणी कबीर साहब जी। जाग प्यारे अब तू काहे को सोवे, रन गए दिल काहे को खोवे। जाग प्यारे अब तू काहे को सोवे, रन गए दिल काहे को खोवे। यह संत कबीरदास जी महाराज की रूहानियत के राज खोलने वाली वाणी है। कबीर साहब की वाणी की विशेषता यह है कि उन्होंने हमारे जीवन के हर एक शोबे को बड़ी खोल खोल कर बयान किया है और जितने भी रूहानियत के राज हैं उन्हें बड़ी सरल भाषा में पेश किया है। ये उनका शब्द चेतावनी का शब्द है। चेतावनी कहते हैं किसी आने वाले खतरे से आगाह करना, वार्न करना। और इसमें यह बता रहे हैं कि जो हमारी जिंदगी है इसका ध्येय यह है कि हम अपने आप को जानें और प्रभु को पाएं। जो आखिरी हमारी जिंदगी का मकसद या ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमारी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप हो जाए। मुझे याद है कि मैं जब 1978 में शिकागो में गया था तो वहां मैं लेक्चर हॉल में जा रहा था, क्योंकि मेरे सत्संग के कुछ सब्जेक्ट तो खास होते नहीं, जैसे महाराज जी हजूर भेज देते हैं वैसे ही मजमून का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो वो जीने में चलते चलते जो हमारी वहां से ग्रुप लीडर थी ऑल्गा डोननबर्ग, उन्होंने पूछा कि आज किस मौजू पे आप सत्संग करें ना। मैंने कहा भी अभी तो कुछ सोचा नहीं है, देखिए महाराज जी क्या करते हैं। तो जब मैं एक छत पे चढ़ा और जो हमारा लेक्चर हॉल था उसकी तरफ जाने लगा तो रास्ते में हमें रुकना पड़ा, क्योंकि वहां देखा कि एक रिसेप्शन हो रही है। किसी की शादी हुई थी, किसी जोड़े की, और वो जो रिसेप्शन में हिस्सा ले रहे थे वो उस कमरे में जा रहे थे। तो हमें वहां कुछ देर रुकना पड़ा और उसके बाद जब मैं स्टेज पे गया तो इटर्नल स्पाउस कि वो पति जो कि अविनाशी है, जिसके मुतल्लिक मीरा ने कहा है कि मीरा बाई सदा सुहागन वर पाया हुआ। तो हमें तो सुहागन बनना है और जो हमारा वर है वो तो अविनाशी है, वो तो लाफानी है, वो तो जावेदानी है, वो तो इटर्नल है, वो तो इम्पेरिशेबल है, वो तो अमर है। और जिसका वास्ता अमर के साथ हो जाए वो खुद अमर हो जाता है। एक जगह डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने यह कहा है कि हरगिज न मीरा दां के दिल सिंदा सुद बाईस सब तस्त बद जरीदा है आलम दवा में मां, कि जिसका दिल इश्क से, प्यार से, प्रेम से, डिवाइन लव से, जुनून से रोशन हो जाता है वो कभी नहीं मरता है। कि हमारे जो नक्श हैं, ये जो सैंड ऑफ टाइम है, ये जो वक्त है, इस पर उनका नक्श जो है वो इतना गहरा है कि वो कभी मिटेगा नहीं। और ये जो हालत होती है ये किसी महापुरुष की हालत होती है, और जो खुद प्रभु से मिला है वही हमारी आत्मा को प्रभु से मिला सकता है। ये जो हमारी जिंदगी है ये तो जब से ये संसार बना है तब से सब महापुरुषों ने बताया है कि ये नर नारायणी देह है, अशरफुल मखलूकात है, क्राउन ऑफ क्रिएशन है, सरदार जूनी है, क्योंकि इसी में हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो सकता है। अब कब से ये संसार बना इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता।
कितनी प्रलय आई, कितने महाप्रलय आई, इनका हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। मगर हाँ, ये जरूर है कि जो हमारा मौजूदा दौर चल रहा है, युग चल रहा है, कम से कम इसी का जो उम्र है वो 4 अरब साल से तो ज्यादा है ही, क्योंकि 4 अरब साल तो हमारे आर्य संवत को बीत गए। और ये तो पिछले प्रलय या महाप्रलय की बात है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कब से ये संसार बना, कब से हमारी आत्मा परमात्मा से जुदा हुई और कितना लंबा अरसा जो है ये बीत गया, मगर फिर हमारी आत्मा परमात्मा का मिलाप नहीं है। हमने कितनी तकलीफें उठाई हैं, कितने दुख सहे हैं, कितनी बार हम रोए हैं, बिलके हैं, कितनी बार हमने प्रार्थना भी की है, मगर क्योंकि वो जो हमारी प्रार्थना थी वो हमारे लबों से हुई, होंठों तक की थी, दिल से नहीं निकली थी, रूह की गहराइयों से नहीं निकली थी, इसलिए रब या परमात्मा ने उन्हें नहीं सुना। और यही बताया जाता है कि ये संसार की उत्पत्ति के मुतालिक भी तो पहले प्रभु अकेला था, वो महाचेतनता का समंदर था और कोई नहीं था। फिर उसे ये ख्याल आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। चारों ने, सूफियों ने इसे अपने अंदाज से बयान किया है कि वो अकेला बैठा था और तन्हाई से उकता गया और उसने चाहा कि मेरे लिए कुछ लवर्स पैदा हो जाएं, कुछ चाहने वाले पैदा हो जाएं। और उस ख्याल से एक वाइब्रेशन हुई और उस वाइब्रेशन का ये असर हुआ कि उसने 2 सूरतें इख्तियार की, एक ज्योति की, एक छुट्टी की, एक लाइट ऑफ गॉड की और एक म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स की, और इन दोनों को मिला के हम नाम कहते हैं। तो ये हमारे मुर्शिद आजम हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज पिछले धर्म ग्रंथों के हवाले से फरमाया करते थे कि जब ये नया संसार बना तो पहले रूहानी मंडल बने, फिर उसके बाद और बहुत से कुर्रे बने, यूनिवर्सिटीज बने, इंसान बना और बाकी धीरे धीरे 84 लाख जियाजून बन गई। तो ये जितनी सृष्टि है ये सब नाम से बनी है, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। और हजूर ये भी फरमाया करते थे कि ये जो जब सृष्टि बनी तो क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी रमणीय थी, इसलिए प्रभु ने जो रूहें उसके साथ मिली हुई थी, उससे एकमुख हुई थी, उन्हें ये ऑप्शन दे दिया कि अगर आप चाहें तो इस संसार में आप जा सकती हैं। और क्योंकि ये जो नया देश था ये बड़ा लुभावना था, बड़ा दिलकश था, बड़ा आकर्षण करने वाला था, इसलिए कहते हैं कि 8/9 रूहों ने यह फैसला कर लिया कि हम ये जो नई सृष्टि बनी है, नई क्रिएशन बनी है, हम इसमें जाएंगे। मगर कुछ उस वक्त भी ऐसी बेबल रूहें थीं, ऐसी प्रेम से बड़ी हुई, जुनून से रूहें थीं जिन्होंने आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं साहब, हमें तो कोई और नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, हम और कुछ नहीं चाहते, हम तो यही चाहते हैं कि आपके चरणों में रहें, आपसे एकमिक रहे, इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती है, क्या समस्ती हो सकती है। तो ये कहा जाता है, हमारे मुर्शिद आजम बयान किया करते थे अपनी खूबसूरती से के साथ कि उन्होंने कहा अच्छा भाई आप भी चले जाओ और जाके देखो तो सही कि ये सृष्टि कैसी है। मगर जब उन्होंने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया कि वो आने को तैयार नहीं है तो उन्होंने कहा अच्छा भाई मेरा कहना मानो जाओ, और ये मेरा और आपका इकरार रहा, कॉल रहा कि सबसे पहले आपको वापस में बुलाऊंगा। और उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि जो हमारी आत्माएं हैं इन्हें वापस प्रभु को बुलाने के लिए खुद प्रभु किसी न किसी इंसानी चौले पे आता है और आके उन्हीं रूहों को वापस ले जाता है। और जब हजूर से ये पूछा गया कि ये कब तक सारी रूहें वापस चली जाएंगी तो उन्होंने ये फरमाया कि अभी तो भाई वो 1/9 जो रूहें हैं वही सारी की सारी वापस नहीं पहुंची। तो इससे एक बात तो जाहिर होती है कि हम यहाँ जितने भी बैठे हैं मेरे बहन भाई, क्योंकि हम में से कुछ खुश नसीब ऐसे हैं जिन्होंने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से नामदान लिया। बेशतर मेरे बहन भाई वो हैं जिन्होंने संत कृपाल सिंह जी महाराज से नामदान लिया है, और बाकी बहन भाइयों को भी उन्हीं के नाम में और उन्हीं के हुक्म में
हुक्म से नाम दिया जा रहा है। तो हम जो यहाँ बैठे हैं वो 1/9 जो हिस्सा है उनमें से हैं, और इसीलिए ये यकीन होना चाहिए कि हमें नामदान जब मिल चुका है तो फिर हमारी मंजिल बहुत दूर नहीं है, और उसके लिए हमें काविश भी करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए। और फिर ये एक अजीब सवाल है कि किसी बड़े मुतलाशी ने स्वामी जी महाराज से ये पूछा कि देखिए हम इतनी मेहनत करें, हम दुनिया को छोड़ें, हम दुनिया के जितनी खुशनुमा चीज़ें हैं ज़ाहिर तौर पर उनको छोड़ें, सारी लज्जतें छोड़ें, हम जितनी दुनिया की ये ज़ाहरी खूबसूरती है उसमें भी हम दिलचस्पी नहीं लें, और हम फिर जिस्मानियत से ऊपर आएं, और इतनी कठिनाइयों के बाद जाके अगर प्रभु से मिल जाएं तो प्रभु को फिर कहीं शरारत छूट जाए और दोबारा वो अगर दुनिया पैदा कर देगा तो फिर क्या होगा? फिर हमारी सारी जो मेहनत होगी वो तो अकारत चली जाएगी। प्रभु को तो फिर भी शरारत छूट सकती है, अगर पहले सूझी है तो फिर भी सूझ जाएगी। तो स्वामी जी महाराज ने यह फरमाया कि यह फिर से नहीं हो। तो इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये कोई भाई मुझसे ऐसा सवाल करते हैं कि अगर प्रभु को फिर जो सूझ गई कि फिर सृष्टि नहीं बना दे तो फिर उससे अच्छा है कि हम इसी सृष्टि में रहें, तो ऐसी बात नहीं है। और ये देखिए कि चूंकि ये मैं सच बोल रहा हूं, ये सावन की वर्षा जो है ये इसका इस्तेमाल कर रही है। जो सच्चाई होती है उसे तो प्रभु भी जो है वो भी अपनी हामी बढ़ता है, और हम तो सब सावन की याद में बैठे हैं और उन्हीं की याद लिए हुए हम चल रहे हैं, और उन्हीं का फैज़ है कि आज रूहानियत का सचचमा है जो जारी है। तो मैं ये आपको बता रहा था कि ये सृष्टि कैसे बनी। ये सृष्टि जैसा कि मैंने अर्ज किया प्रभु ने अपनी इच्छा से ये बनाई, और उसके बाद हमारी जिंदगी का ध्येय, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो सब, और जितने भी हमारे संत महात्मा हुए हैं वो सब यही बताते चले आते हैं कि हमारी जिंदगी का ध्येय है अपने आप को जानने का, प्रभु को पाने का, खुदशनासी और खुदाशनासी का, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन। और उसको उस ध्येय को हमने पाना है, और ये जो ध्येय को पाना है ये इसी जिंदगी में हो सकता है, क्योंकि ये जो हमारी जिंदगी है यही सवेरा है। ये जो हमारी जो इतनी उम्र बीत गई तो हम रात के अंधकार में रहे। देखिए हमारे जो पुरातन ग्रंथ हैं उनका कहना भी यही है कि मुझे असत से सत्य की तरफ ले चल, मुझे अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चल। तो ये जो असत है और अंधेरा है ये इसी माया का अंधेरा है, और उसी में हम इतनी देर चले जा रहे हैं। जब से ये सृष्टि बनी है हम असत्य के उपासक रहे या सत्य के उपासक नहीं रहे, हम अंधेरे में चलते रहे हैं, हमने उजाला नहीं देखा। और ये जो हमें मनुष्य का जीवन मिला है यही सवेरा है, यही उजाला है, यही दिन है। मेरा एक शेर है कि शोला शीशे से गिरेगा तो किरण फूटेगी, शोला शीशे से गिरेगा तो किरण फूटेगी, और आंख साकी से मिलेगी तो सवेरा होगा। तो ये सवेरे का वक्त है। ये जो आज का जो मौसम है, ये जो हमारी इंसानी जिंदगी मिली है, और इंसानी जिंदगी के बाद हमारे सर पे जो किसी महापुरुष की, किसी प्रभु रूप हस्ती की, किसी जीते जागते खुदा की, ये उसकी जो हम पे दया हुई है, तो ये हमारे फेरे का वक्त आ गया है। तो यही वो बता रहे हैं कि देखिए रात का वक्त गुजर चुका है, सुबह हो चुकी है, सुबह फट रही है, रथ सुबह आ गई है, अमृत वेला आ गया है। तुम भी ख्वाबे खरगोश से उठो, क्योंकि अगर नहीं उठोगे और अगर इस दिन का, इस सुबह का फायदा नहीं उठाया तो फिर क्या मालूम पे कब हो आकमत क्या माजरा निकले कि पोड़ी छुटकी फिर हाथ ना आवे ऐसा जन्म गवाए। तो यही चेतावनी के अंदर शब्द है कि ये जो हमारी जिंदगी है इससे हमें पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो जिंदगी है ये प्रभु की खास दया है। कि मेरा एक शेर है कि नफस नफस मुझे लाजिम में शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का एहसान है जिंदगी मेरी। तो ये जो जिंदगी है ये अपने प्रभु का एहसान है, अपने गुरु का एहसान है
क्योंकि ये जिंदगी, जिस जिंदगी में कि हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो जाए, वो जिंदगी कि जिसमें हमें नामदान मिल जाए, वो जिंदगी के जिसमें कोई मुर्शिद कामिल हमें अपने चरणों में बुला ले, क्योंकि वो तो देखता है, वो तो शेफर्ड है, हम तो लास्ट शीप हैं। वो गडेजिया ही हमें पहचान ले तो पहचान ले, हम तो उसे नहीं पहचान सकते हैं। और वो फिर हमें तलाश करता है, और फिर जो कहा जाता है तो सब का बुनियादी असूल है कि इश्क अव्वल दर दिल माशूक पैदा मिश्वद, कि पहले गुरु के दिल में प्रेम उत्पन्न होता है, और फिर वही अपनी प्यार की जो रेशमी शुआएं भेजता है, उनसे बांधकर हमें अपने चरणों में ले आता है, और फिर हमारे गुनाहों की तरफ नजर नहीं करता। वो तो रूहानियत के लाजवाल खजाने अपने साथ लाता है और दोनों हाथों से उठाता है, उन्हें दोनों हाथों से लुटाता है। और उसका काम ही यही है, अगर वो हमारे गुनाहों की तरफ देखना शुरू कर दे तो हमें तो शायद ही कोई इस नाम की दौलत का मुस्तहिक हो। तो यही बता रहे हैं कि ये जो इंसानी जिंदगी मिली है, ये सवेरा है, ये दिन है, रात का वक्त गुजर चुका है। वैसे भी यहाँ बाबा फरीद ने कहा है कि अलग सुबह हो चुकी है, वो फट चुकी है, नगारा बज चुका है, कि आओ हम जो अपना सफर है वो शुरू कर दें। कि जब सुबह नगारा बजता है तो वह एक इंडिकेशन होती है कि रात का सफर, रात का आराम जो है वो तो गुजर गया, स्या रात गुजर गई, अब तो रोशनी का वक्त है, और रोशनी के वक्त से पूरा फायदा उठाना चाहिए, और रोशनी के वक्त में हमें जो अपना सफर है वो शुरू कर देना चाहिए, और तब तक खत्म नहीं करना चाहिए तब तक कि हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच जाए। ये कहा गया है कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच, कि जागो, चलो, और जब तक अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच नहीं जाओ तब तक आप सफर में रुकने का नाम नहीं रहो। आपका जो सफर है ये एक मसलसल सफर होना चाहिए, ये लामुंतहाई सफर होना चाहिए, ये कंटिन्यूस जर्नी होनी चाहिए, क्योंकि जो इश्क है वो एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है, एक कशमकश पैहम है, उसका सिलसिला तो जारी रहता है जब तक कि दो से एक नहीं होते, जब तक कि आत्मा परमात्मा का मिलाप नहीं होता, जब तक हमारी आत्मा का, हमारी सोल का और गॉड का कम्युनियन नहीं होता, जब तक रूह का और अल्लाह का इत्तिसाल नहीं होता, हमारा सफर जारी रहता है। तो यही कह रहे हैं कि देखिए कि रात का वक्त गुजर गया, वो फट गई, अब हमें यह चाहिए कि हम अपने जो घोड़े हैं उनके रकाबे कस लें, यही सूफियों ने कहा है, और अपने सफर पे चल लें, क्योंकि नगारा सुबह का बज चुका है। और यह लामुंतहाई जो सफर है इसको हम शुरू कर दें, और इस सफर को शुरू करने के लिए हमें एक रहबर की जरूरत है। कारवान तो है, मगर कारवान कौन बनाता है? कारवान गुरु बनाता है। देखिए कि यह इश्क और हुस्न की एक, ये उसका फर्क भी बयान किया गया है। मेरा एक शेर है कि इश्क में और हुस्न में इतना तो इम्तियाज कर, इश्क में और हुस्न में इतना तो इम्तियाज कर, इश्क के रुकने अंजुमन हुस्न सदरे अंजुमन, कि वो जो है वो तो प्रेसिडेंट है इस असेंबली का, और जो इश्क है, जो चाहने वाले हैं, वो तो उसके मेंबर्स हैं। तो इसीलिए हमें तो अपने गुरु का ख्याल करना है, क्योंकि वो हमारी अंजुमन का सदर है, वही अपनी छत्र छाया में लेकर हमें प्रभु तक पहुंचा सकता है। तो यही कबीर साहब हमें चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि वक्त और लहर किसी का इंतजार नहीं करते, वो तो चले जा रहे हैं। मगर ये भी बात सही है कि अगर कोई महापुरुष चाहे तो वो वक्त को रोक भी देता है, मगर ये तो महापुरुष की बात है, और हम ऐसे महापुरुषों के संपर्क में आ गए हैं जो उनकी हम पे दया है। तो यही कहते हैं कि जो इंसानी जिंदगी है इससे पूरा पूरा फायदा उठाओ। जाग प्यारे अब तू काहे को सोवे, रन गए दिल काहे को खोवे। अब ये कहते हैं कि जो इंसानी जिंदगी है ये वो सुनहरी मौका है कि जिसमें हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो सकता है। 84 लाख जिया जून है, और किसी भी जूनी को ये जो बुजुर्गी है ये हासिल नहीं है। ये जो सबसे बड़ी खूबी है इंसानी जरूर की, वो यही है कि इसमें हमारी जिंदगी का जो ध्येय है, अपने आप को जानने का और प्रभु को पाने का, जब पूरा हो सकता है। इसीलिए इंसान को
सबसे ऊंचा माना गया है। ये कहा गया है कि बादल खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, के प्रभु के बाद अगर किसी का दर्जा है तो वो इंसान को दर्जा है। हमारे क्रिश्चियन भाई भी कहते हैं कि गॉड मेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, और बाकी भी सब संत महात्माओं ने यही कहा है कि जब इंसान को पैदा किया गया तो फरिश्तों को भी यह हुक्म सादर हुआ को इंसान को सजदा करें, क्योंकि अगर फरिश्तों को देवी देवताओं को भी अगर हमेशा की मुक्ति चाहिए तो उन्हें भी इंसानी जिस्म जो है वो लेना पड़ता है। और सबसे बड़ी इंसान में जो खूबी है वो ये है कि उसमें फेलो फीलिंग है, दूसरों के लिए दर्द है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोबियां। और इंसान की यही सबसे बड़ी खूबी है। और ये जो खूबी है ये इंसानी खूबी नहीं है, ये रब्बी खूबी है, क्योंकि असली मानों में जो हमारा गमगुसार है, जो हमारा दोस्त है, जो हमारे दुख दर्द को अपने ऊपर लेता वो गुरु ही है। दुनिया को तो जितने चाहने वाले हैं, जब हम पे कोई तकलीफ आती है तो वो तो नहीं ले सकते वो अपने ऊपर, और गुरु ही है जो असली मानव में हमारा गमगुसार है, जो असली हमारा में हमारा दोस्त है, जो असली हमारा में हमारा बेनिफेक्टर है। तो यही कह रहे हैं कि ये जो जन्म मिला है इंसानी, इससे पूरा पूरा फायदा उठाओ और इसी में नाम की जो दौलत है उसको अपने अंदर हासिल करो। गुरु के हुक्म के मुताबिक अपने जीवन को बताओ, अपने जीवन को बनाओ और जिस्म व जिस्मानियत से ऊपर आओ। अंदर में जितने तारागण हैं, चांद है, सूर्य है, उससे गुजरो और गुरु के दिव्य चरणों में पहुंचो और धीरे धीरे उसमें लीन हो जाओ। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का जो ध्येय है वो पूरा हो जाए, तो वो इसी तरह से हो सकता है कि हम जैसा कि हमारे गुरु ने हुक्म दिया है वैसे ही हम अपने इस जीवन को ढालें। तिल मानक पाया तै बारी सब सोई गवाया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब भी संत महात्मा आते हैं वो यही बताते हैं कि ये जो इंसानी हमें जीवन मिला है इससे हमें पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए, और इससे पूरा पूरा फायदा एक ही तरीके से उठाया जा सकता है, और वो ये है कि हम अपने गुरु के हुक्म के अनुसार अपने जीवन को डालें, जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आएं और उसकी छत्र छाया में रूहानी मंडलों का सफर करके आखिरी जो हमारी मंजिल है उस पर पहुंच जाएं। जिन जागा तिन मानक पाया तै बारे सब सोए गवाया। अब ये देखिए, ये हमारे पास जो अल्फाज हैं ये तो सब तीन गुणों के अंदर हैं, क्योंकि बात तो अब ये करते हैं संत महात्मा तीन गुणों के परे की मानने की बात कर रहे हैं, मगर हमारे पास जो सिम्बलीज हैं, जो मेटाफर्स हैं, जो सिंबल्स हैं, जो तशबीहात और इशारे हैं, जो उपमाएं हैं, वो तो सब ये जो मटीरियल वर्ल्ड है इसी की हैं। ये जो भौतिकवाद की दुनिया है, मसाले तो हम इन्हीं के लफ्ज़ों से लेते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे अंदर एक मानक है, एक मोती है, एक हीरा है और हमने उसको पाना है। और वो हीरे को कौन पाता है? हीरे को वही पाएगा ना कि जो हीरा होता है ये काम से हमें खोदना पड़ता है। ये बताया जाता है हीरे के मुतालिक, और हीरे की भी अब सुन लीजिए, हीरे की बात मानने की बात आई, मोती की बात आई, तो ये कहा जाता है कि जमीन से बहुत नीचे पहले एक कोयले की शक्ल होती है। जो कोयला होता है वो नीचे से उसे जब गर्मी लगती है, जब प्रेशर लगता है जमीन का, तो धीरे धीरे ऊपर चला आता है और ऊपर आके कई वर्ष गुजर जाते हैं, सदियां गुजर जाती हैं, फिर वो सतह पे आ जाता है जमीन की। और जब जमीन की सतह पे आ जाता है तो वो हमें एक हीरे की सूरत में मिलता है, मगर वो अनतराशा हीरा होता है। और फिर वो जो हीरा होता है वैसे तो उसमें चमक होती है, कभी कभी पता चलता है, मगर उस पर चूंकि गलाजत होती है, इसलिए जब तक वो किसी जौहरी के पास नहीं पहुंचे, जब तक कोई जौहरी उसे तराशे नहीं,
जब तक वो मल्टीफेसिटेड नहीं बनाए तब तक वो जो रिफ्लेक्शन है रोशनी का वो पूरी तरह से नहीं देता। तो यही जो मिसाल है ये हमारे जो संत महात्मा हैं ये हमें 84 लाख जिया जून की देते हैं कि अब हम हीरे हैं, हम खुद हीरे हैं। मगर ये आपने जानते हो कि जो साइंस पढ़े लिखे हैं, चारकोल और डायमंड जो दोनों हैं असलियत में दोनों कार्बन के प्रोडक्ट्स हैं। ये कार्बन से दोनों बनते हैं। इसी तरह जो हमारी आत्मा है ये कार्बन की सूरत में है। ये 84 लाख जिया जून से गुजर रही है। धीरे धीरे प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन जो है वो जारी है और आहिस्ता आहिस्ता से जिस तरह से जमीन में प्रेशर मिलता है, आग जलती है, नीचे गर्मी है, प्रेशर है, इसी तरह से ये 84 लाख जिया जून से उभरते उभरते अब ये जमीन पे नमूदार हो गई है। मगर अभी तक ये अंतराशा हीरा है और यही हालत जो है ये हमारे इंसानी जन्म की है। कार्बन जो है, कार्बन ने डायमंड बनना है क्योंकि उन दोनों की जो अंश है वो एक है। वो जो है ये चारकोल ने हीरा बनना है और दोनों की असलियत जो है वो है कार्बन और वो जो कार्बन है वो प्रभु की अंश है। तो अब ये जो हमारा इंसानी जन्म हुआ है ये एक अंतराशा हीरा है। मगर अगर हम चाहते हैं कि ये चमके, ये दमके, ये कोई नूर बन जाए तो उसके लिए तो फिर हमें किसी न किसी जो सबसे बड़ा जौहरी है उसकी जरूरत होती है। जो ज्वेलर होता है जब तक उसके पास नहीं जाए और जब तक ज्वेलर अपने अंदाज से उसे तराशे नहीं, उसे काटे नहीं, वो काटता है, तराशता है, इसकी गलाजत दूर करता है, इसे मल्टीफेसिटेड बनाता है। क्योंकि जो जौहरी का कायदा ये है कि किसी भी हीरे का कि उसके जितने मुंह बनते हैं, जिसके जितने उसके फेसिट बनते हैं उतना ही वो ज़्यादा नूर को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी तरह से जब हम किसी महापुरुष के चरणों में जाते हैं तो वो जौहरी होता है। और हमारी जो आत्मा है ये तो एक कार्बन से चली है, चारकोल से चली है। हम 84 लाख जिया जून में से गुजर रहे हैं। हमारे साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और माया इन सब के खिलाफ चढ़े होंगे। इन सब की गलाजत है और जो गुरु है तो वो इनसे हमें पाक करता है, पवित्र करता है, इन सबसे हमें निजात दिलवाता है, छुटकारा दिलवाता है, जिस्म जिस्मानियत से ऊपर लाता है और फिर ऊपर जो है ये हमारा जो है फिजिकल, एस्ट्रल और काजल प्लेनों से ऊपर ले जाता है। ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण देशों से ऊपर ला जाता है, तिनगुणातीत कर देता है। और फिर जब तिनगुणातीत करता है तो तब जो हमारा हीरा है असली मायनों में वो प्रभु की जो ज्योति है उसका रिफ्लेक्शन देता है, उसमें जगमगाता है उसमें। और फिर ये बात ये कर रहे हैं कि ये जो हीरे की मिसाल है ये तो फिर 3 गुणों में है ना। ये तो जबानदानी है मगर 3 गुणों के पास तो हालत ऐसी है कि अखी बाजो वेखना विन करना सुनना, पैरा वाजो चलना विन अच्छा करना, जीव वाजो बोलना यूं जीवत मरना, नानक हुक्म चांटे तू खत में मिलना। तो वहाँ तो ऐसी हालत है। इसका मैंने तर्जमा किया है कि बगैर आंख के देख उसके जलवादारों को, बगैर कान के सुन उसकी गायबाना सदा, बगैर पाँव के चल उसके राह गुजारों में, बगैर हाथ के सब काम कर उसी के लिए, बगैर हर्फो जुबान उससे गुफ्तगू कर ले। इसी तरह से अगर जीते जी मरेगा तू, इसी तरह से अगर उसका हुक्म मानेगा, खुदा का और बहदे कमाल पाएगा तो बंदा होकर खुदा का वसाल पाएगा। तो हम बात करते हैं इस संसार की और महापुरुष जब भी हमें समझाते हैं तो इस संसार की मिसाल लेके समझाते हैं और यही वो मिसाल हमें दे रहे हैं कि ये हम जो हैं हमने तो मानक पाना है। मानक है नाम का मानक, मानक है प्रभु का मानक। क्योंकि जब नाम मिलता है तो तभी हम प्रभु को मिल सकते हैं और तभी हमारे अंतर जिस तरह से मानक है उसमें ज्योति है, इसी तरह हमने तो वो मानक पाना है। वो ज्योति से हमारा कांटेक्ट होना है, लाइट ऑफ गॉड से कांटेक्ट होना है। लाइट ऑफ गॉड हमने रिफ्लेक्ट करनी है और अपने हर अंग से, हर रुए से करनी है। जैसे कि मल्टीफेसिटेड जो होता है डायमंड वो करता है। जो डायमंड होता है उसके जितने वो मुंह बनाते हैं, जितनी तरह उसकी सतह बनती है ज़्यादा, उतनी ज़्यादा वो रिफ्लेक्शन करता है। तो ये बता रहे हैं कि हमने तो नाम का जो मोती है, नाम का जो हीरा है उसको पाना है और उसके पाने के लिए क्या चाहिए, हमें किसी जौहरी के पास जाना चाहिए। क्योंकि यही भाई नंदलाल गोयल ने भी कहा है कि देखिए कि कोई जो है बड़ा से बड़ा जो जौहरी है वही ये पहचान सकता है कि हम में चमक है और वही वो चमक जो है उसे अपने असली हुस्न में वो पेश कर सकता है। वही हमें तराशता है और हम में जो प्रभु का नूर है
वो जगमगाता है। तो यही बता रहे हैं कि हमने तो ये एक मानक पाना है जिंदगी में, और जो मानक है वो है प्रभु की रोशनी, प्रभु की ज्योति। और प्रभु की ज्योति भी कब होगी हम में रिफ्लेक्ट? जब हम प्रभु में गुम हो जाएंगे, जब हम प्रभु से मिल जाएंगे। तो जब प्रभु से मिल जाएंगे तो फिर अब चाहे हम इस संसार में काम करें, चाहे उसके साथ काम करें, हमारे रुए रुए से, हमारे हर एक बाल से प्रभु की ज्योति जो है वो निकलेगी। और यही बात है कि जब संत महात्मा होते हैं तो उनके अगेंस्ट एक आरा होता है। और अब तो जो साइंटिफिक दुनिया है उन्होंने भी जो मानना शुरू कर दिया कि हर इंसान का एक आरा होता है, मगर आम आदमी को जो आरा होता है वो तो काला होता है, उसमें तो कई तरह की बदबू आती है। मगर जो महापुरुष का आरा होता है वो तो चमक वाला आरा होता है, रोशनी वाला होता है, वो तो सुनहरी आरा होता है, सुनहरी हाला होता है। जिस तरह से चांद की गिर्द हाला बताया जाता है, इसी तरह से इंसान की गिर्द भी हाला होता है। और फिर जो प्रभु है, जो प्रभु रूप है, उनके जिस्म में तो खुशबू आती है। हमारे तो जिस्म से अगर हम जो देखें, हम कितना भी इत्र लगा लें, फेर लगा लें, कितनी भी ये जो हमारी कॉस्मेटिक्स हैं उसको इस्तेमाल कर लें, मगर असल हमारी जिस्म की जो बदबू है वो जाती नहीं है। मगर जो संत होता है, जो महात्मा होता है, उसकी तो जिस्म से खुशबू आती है। ये मेले की खुशबू आती है, लड़के की खुशबू आती है, और ये प्रभु की देन है। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में ही, इसी जिंदगी में हमें वो जो मानक है, नाम का जो मानक है, जो हाँ नाम का हीरा है, क्योंकि हमारे हजूर पुन्नूर जी फरमाया करते थे कि आखिर में आदमी के साथ दो चीजें जाती हैं दुनिया से, जितनी भी दुनिया की नेमतें हैं सब यहीं रह जाती, और आखिर में कोई नेमत साथ जाती है तो वो दो नेमतें हैं, एक है नाम और एक है सदगुरु। और असल में नाम सदगुरु से जुदा नहीं है और सदगुरु नाम से जुदा नहीं है, क्योंकि नाम जो है ये भी सदगुरु की देन है, और जो सदगुरु है वो नाम मुजस्सम है। तो इसीलिए यह बताते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि आप अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएं, हम उस मानक को पा जाएं, तो उसका एक ही तरीका है, वो ये है कि किसी ऐसी सदाबहार हस्ती के कदमों में पहुंचें जो खुद प्रभु से एकमिक है, और जो हमें अंश है प्रभु का, उसको वो प्रज्वलित कर दे, हमें जो इंसान से, बंदे से खुदा बना दे, हम ऐसी हस्ती के पास पहुंच जाएं। और यही सदगुरु का काम होता है। हमारे हजूर पुन्नूर कहा करते थे कि जो इंसान है वो कॉन्शियस को वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान बन जाता है, कि वो इंसान भी रहता है और प्रभु भी रहता है। और ये जो खासियत है ये सदगुरु की होती है, मगर जो सदगुरु के पास रूहें आती हैं वो उन्हें भी मंजिल मकसूद पे पहुंचा देता है। और यही फर्क बताया गया है एक पारस में और एक संत में। पारस जो है वो लोहे को सोना तो बनाता है, मगर पारस नहीं बनाता। मगर जो सतगुरु होता है, जो मुर्शिद होता है, जो मास्टर होता है, वो तो हमारी आत्मा को, वो तो परमात्मा बना देता है। अब हम आत्मा कहते हैं, फिर परम आत्मा बन जाते हैं। अब जो है माइक्रो गॉड्स हैं, उससे हम गॉड बन जाते हैं। अब जो हैं तो हमें ये भी नहीं पता कि इंसानियत जो है ये कैसे चल रही है, ये हिस्ट्री कैसे चल रही है। फिर हम कॉन्शियस को वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान बन जाते हैं। ये तो एवोल्यूशन का एक प्रोसेस है जो चल रहा है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आजकल साइंस ने जितनी रूहानियत के राज थे और जिन्हें हमारे महापुरुष, हमारे सूफी, हमारे संत, हमारे ऋषि मुनि जब से ये संसार बना है तब से बयान कर रहे थे, साइंस ने अब उन चीजों को सब साबित करके दिखा दिया कि वो ठीक हैं। और जो बाकी राज हैं, जो मख्फी राज हैं आज तक, वो भी आहिस्ता आहिस्ता साइंस वालों पे भी वो आश्कारा हो जाएंगे। और अब जो वक्त है कि साइंस और रिलीजन को, ये स्पिरिचुअलिटी और साइंस को ये साथ साथ चलना है, इनका चूड़ी दामन का साथ है। जो रूहानियत है अब ये ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, अब ये अंधविश्वास नहीं है, अब तो ये तजुर्बे की बात है। और हमारे हजूर पुन्नूर बुमा के दहल कहा करते थे कि भाई जिसने रूहानियत के तजुर्बा लेना आ जाए बैठ जाए। और यही जो दौलत है ये हमारे मुर्शिद आदम हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज दोनों हाथों से लुटाते रहे। तो यही बता रहे हैं कि अगर हमने जिंदगी का ध्येय पूरा करना है तो उसका एक ही तरीका है कि हम किसी ऐसे जो इटर्नल, जो ज्वेलर है उसके पास पहुंच जाए, जो हमारा ऐसा सुनार है
हम उसके पास पहुंच जाए और वो इस हीरे को तलाश के इसमें से प्रभु की जो ज्योत है वो प्रज्वलित कर दे और धीरे धीरे वो ज्योत इतनी बढ़ जाए कि वो जाके प्रभु में लीन हो जाए। और जब वो प्रभु में लीन हो जाएगी तो फिर उसके बाद इस दुनिया में, संसार में आने का कोई काम नहीं है हमारा। वहां जाके हमें हमेशा की सरमस्ती, हमेशा की खुशी मिल जाएगी और हमेशा की मुक्ति मिल जाएगी। 84 लाख जिया जून से हम निजात पा जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, हम सब अभी दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे महापुरुषों के वचन हमें सुनने को मिलते हैं। बार बार संत दर्शन सिंह जी महाराज में यही याद कराया करते थे कि प्रभु प्रेम से भरपूर हैं और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। प्रभु का प्रेम हम सबके अंदर बसा हुआ है। जब हमारा नज़रिया बदलता है, जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो फिर हम प्रभु के प्रेम की झलक को पा लेते हैं। और जितना ज़्यादा ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे, उतना ही प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछले संचय के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योति को हम अपने अंदर तेज़ी से पाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।